गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं उड़ान 8वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान का पाठ 9 18वीं सदी का स्वतंत्रता संग्राम, और उसमें पेज नंबर है 166। 165 नंबर पेज का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। अब चौथे प्रश्न से 166 नंबर पेज पे काम शुरू हो रहा है कि अगर आप उस समय होते, यानी कि अगर आप 1857 ईस्वी में होते तो इस आंदोलन में किस प्रकार योगदान देते। तो हम वही करते जो उस समय सभी भारतीय कर रहे थे। अगर हम उस समय होते तो आंदोलन में तन मन धन से अपना योगदान देते। हम सैनिकों की पूर्ण सहायता करते, वे उनकी सफलता के लिए प्रयास करते। कार्यपत्रक 3 में रिक्त स्थान भरो। लैप्स की नीति के अनुसार यदि राजा निस्संतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के शासन में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने सूर्यास्त कानून के अंतर्गत लगभग 21,000 जागीरें जब्त की। 1856 ईस्वी में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश में भेजा जाने लगा। सही गलत बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, यह गलत है। उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया, गलत। उन्हें लाल किले से निकालकर बर्मा भेज दिया गया था। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना था, सही। अब इसके बाद मानचित्र कार्य है, जिसमें हमें मानचित्र पर उन केंद्रों को दर्शाना है जो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे और जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। तो उसके लिए आप ये मानचित्र देखिए और भारत का एक खाली मानचित्र लेकर ऐसा ही भरिए और उसे अपनी उड़ान में चिपका लीजिए। ये देखिए, क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ के कलकत्ता के पास बैरकपुर नामक स्थान से, जहां मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। उसके बाद दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर और झांसी, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके ही इस क्रांति के प्रमुख केंद्र बने रहे थे। भारत का मानचित्र लें और यहां से देखकर भरें और अपनी उड़ान में चिपका लें। 1857 की महान क्रांति में आपके क्षेत्र से यदि कोई सेना नायक जिन्होंने क्रांति में भाग लिया उनके बारे में लिखिए। तो हम फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह के बारे में लिखेंगे। राजा नाहर सिंह फरीदाबाद जिले में वल्लभगढ़ रियासत के राजा थे। इन्होंने 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ दिया और दिल्ली की बाहरी सड़कों पर कंपनी की सेनाओं का आवागमन रोक दिया था कि वे भारतीयों से युद्ध करने के लिए आसानी से ना जा सकें। इन्होंने मुगल सम्राट को अपना सम्राट माना और विद्रोही सेनाओं के लिए धन, हथियार, घोड़े और रसद जैसे संसाधन जुटाए। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी थी। इस प्रकार बहुत से भारतीय राजाओं ने कंपनी के विरुद्ध 1857 की क्रांति को सफल बनाने के लिए संघर्ष किया। अगला प्रश्न देखिए, कार्यपत्रक 5 में अंग्रेजों ने जब भारतीयों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा तो उनके मन की स्थिति क्या रही होगी, उसकी कल्पना करते हुए अपने शब्दों में लिखें। तो भारतीयों में यह समाचार फैल गया कि कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। गाय हिंदुओं के लिए व सूअर इस्लाम में पूज्य है। सैनिकों को लगा कि सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। उन्हें क्षोभ व क्रोध अनुभव हुआ होगा और उनके मन में कंपनी के प्रति असंतोष भर गया होगा। तो ये वीडियो और ये 9वां पार्ट यहाँ पूरा होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए
देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।